जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आ रही है होली और होली का नाम लेते ही बहुत से व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होते हैं और साधक के गण विशेष रूप से होली का इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है, इसमें जो संयोग बनते हैं उसमें देव कृपा इतनी प्राप्त होती है। आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, विशेष रूप से बाधा निवारक, तो बाधा निवारक के कार्य में तो विशेष रूप से होली का इंतजार किया जाता है। अब इस वर्ष होली 24 मार्च 2024 को आ रही है। रविवार के दिन होली का समय कुछ अटपटा सा है, पर कोई बात नहीं। यह तो रात्रि लगभग 11:15 बजे के लगभग दिखाया हुआ है, लेकिन ये एक सार्वजनिक त्योहार है। इसे किसी भी समय यदि आपको जब होली मनाई जाती है तब आप में उसमें शामिल हो लेना चाहिए। होली के दिन विशेष रूप से संभल कर जलने की आवश्यकता होती है और होली के दिन विशेष रूप से यदि कोई ग्रह अनुरूप ना हो तो विशेष रूप से अवश्य सावधान रहें। इस दिन योगी कुछ ऐसे बनते हैं कि उपद्रव होने की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है और मैं और मेरे से मिलने वाले जो भी प्रेमी हैं, हम चाहते हैं कि हम आनंद पूर्वक अपनी होली मनाएं। जैसा कि लिखा गया है, क्रूर ग्रह के बीच में रवि के राहु संग, अनहोनी होवे तभी होय किसी से जंग। क्रूर ग्रह के मध्य में यदि सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तब समझ लेना कि थोड़ी सी तकरार हुई कि अनहोनी घटना घट सकती है। अब यह मीन राशि पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है। राहु के संग में सूर्य ये मीन राशि पर विराजमान है और उसकी पीठ पर विराजमान यानी कुंभ राशि में मंगल और शनि। अब इनका जो प्रभाव बनता है तो किन राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, यह बात भी अवश्य नोट कर लेनी चाहिए। मेरा प्रयत्न रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि किसी भी रास्ते से आप अच्छा रास्ता अपनाएं और अनहोनी घटना से बचें। जब जब अनहोनी घटना घटती है तो आप यूं ना समझें कि ये अनहोनी घटना घटनी ही थी। अनहोनी घटना इंतजार करती रहती है आपके उल्टे सीधे कोई भी कार्य करने का, और आप यदि उस समय पे थोड़ा सावधान रहें तो घटना से बचा जा सकता है। मेष राशि वालों पर, सिंह राशि वालों पर, धनु राशि वालों पर और मीन राशि वालों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि होली के दिन इन 4 राशि वालों को अत्यधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के किसी से वाद विवाद से बचें। अपना इस प्रकार का वक्तव्य या व्यक्तित्व किसी के सामने पेश ना करें कि जिससे झगड़ा होने की आशंका बढ़ जाए। झगड़ा होने की आशंका जैसे ही बढ़ेगी तो समझ लेना अनहोनी घटना घटेगी ही घटेगी। अब अनहोनी घटना घट तो जाती है, लेकिन जिसके साथ घटती है वह चेहरा, वह चित्त दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। समय आया, घटना घटी, चला गया, समय चला गया, घटना चली गई, लेकिन जो घटना घटी, जिसके साथ घटी, वह शत्रु के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाती है और आपके दिमाग से वह प्रयास करने के बाद भी
निकल नहीं पाती है। दोस्तों, यह तो मैंने बताया कि इस दिन आप अवश्य ही इस प्रकार की घटना से सचेत रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यह पवित्र होली आपके लिए ऐसा समय लेकर के आए जिस पे आपको पछताना पड़े। चलो, हमारा विषय है कि शत्रु अब बच नहीं पाएगा। अब ये जो मैंने पहले बताया, ये मैंने आपको सचेत करने के लिए बताया कि हमारा कार्य है शत्रु से बचना, लेकिन हम अनायास ही शत्रु पैदा करते चले जाएं। हम शत्रु से कब तक बचेंगे? हम शत्रु से जीवन में कभी नहीं बच सकते। हमें प्रयास तो करने पड़ेंगे, सचेत रहना पड़ेगा। अब आप सचेत हैं, आपका जीवन सुरक्षित है। अब बचा एक ही पक्ष कि शत्रु अब बच नहीं पाएगा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया या बता रहा हूं, जैसा उसका विषय है। अब मैं छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, होली का दहन अब किसी भी समय पे हो, आपको उसका ध्यान अभी नहीं देना है। मैं जो पहले बताऊं उस बात को नोट कर लेना। भगवान श्री विष्णु जगत के पालनहार हैं। अब जब वे पालनहार हैं तो वे हर व्यक्ति की रक्षा भी करते हैं, पर वे जिस रूप में रक्षा करते हैं उस रूप में यदि हम उनको भजेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे तो हमें शीघ्र ही उसका फल भी प्राप्त होगा। अब वे नरसिंह रूप में अपने शत्रु का संहार करते हैं और नरसिंह रूप में यदि हम उनको भजेंगे, उनको नमस्कार करेंगे या अपनी अर्जी लगाएंगे तो शीघ्र ही कार्य बन जाएगा। और यह अर्जी जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, आपने होली के दिन ही करना है। वैसे होली 9:55 सुबह के बाद से होली का दिन ही प्रारंभ हो जाता है। रविवार को 10 बजे के बाद ही समझ लें होली का दिन प्रारंभ हो गया। अब आपके पास समय ही समय है। अब कोई भी एक समय बना लें जिसमें आपने नहा धो करके और अपना पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है। विष्णु भगवान की फोटो हो अति उत्तम है, और इसमें ना भी हो तो कोई बात नहीं। आपने बैठ जाना है। अपना एक जल का लोटा रख लेना पास में संकल्प लेने के लिए, और साथ में सामने अपने शुद्ध देसी घी का दीपक चला लेना। और आपने अपने पास में रखनी है एक 4 लौंग। लौंग के बारे में आप सभी जानते हैं। शत्रु के नाश के लिए इसे विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। वैसे तो इनके विशिष्ट बहुत से गुण मिल जाएंगे, परंतु शत्रु नाश के लिए हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमें शीघ्र ही सफलता मिलती है। अब आपने करना क्या है? अब आपने यह प्रयोग अपनी सामने बैठने के बाद संकल्प लेकर के प्रारंभ करना है। 4 लौंग को अपने हाथ में रख लेना है। बस अपने हाथ में रख करके, सीधे हाथ में रख करके, और इस प्रकार से अपनी मुट्ठी को बांध लेना। आराम से बैठ जा। अपने दोनों इस पे हाथ रख करके अपने पैरों आराम से बैठ गए। अब आपने इन मंत्रों को करना है। अब इन मंत्रों को करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि आपने पहले संकल्प लेना है। ये लौंग बाद का विषय है, जैसे बताऊंगा बाद में करना है, लेकिन पहले आपने संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर के 3 बार बोलना है, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने शत्रुओं के विनाश के लिए यह
नरसिंह रूप को नमस्कार करते हुए मंत्रों के जप कर रहा हूं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। जल को नीचे छोड़ देना है। अब वही प्रयोग आ जाता है, जैसे हाथ में आपने लौंग ले लेनी है और आराम से बैठ जाना है। अब आप एक समय बना लें। आपने अब माला पर ध्यान नहीं देना है कि कितने मंत्र करने हैं, कितने नहीं करने हैं। इत्मीनान से आप 10 मिनट का एक समय, कम से कम, ज़्यादा चाहें 15 मिनट का बना सकते हैं। अंदाजे से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इत्मीनान से इन मंत्रों को करना है। ओम ध्यायामि विष्णुः शत्रुविनाशाय नरसिंहरूपाय नमो नमः। ओम ध्यायामि विष्णुः शत्रुविनाशाय नरसिंहरूपाय नमो नमः। ध्यान रहे दोस्तों, लयबद्धता के साथ इन मंत्रों को करना है, इसलिए माला से मैंने आपको दूर रखा है। 10 मिनट का प्रयोग देता हूं। 10 मिनट के प्रयोग में आपने इसी लयबद्धता के साथ में इन मंत्रों को करना है। विष्णु जी को प्रणाम करते हुए हम नरसिंह रूप का शत्रु के विनाश के लिए बार बार से नमस्कार करते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ है। दोस्तों, जब आप इन मंत्रों को कर लेंगे, आपने इन लौंग को उठा करके और अपने पूजा स्थान में एक कागज में डाल के पुड़िया बांध करके रख देना है। आपका काम संपूर्ण हो जाता है। जब भी होली का दहन होता है, अब आप चिंता ना करें को कितने बजे होता है, पहले होता है, बाद में होता है, समय के अनुसार होता है या नहीं होता है, उसकी आप चिंता ना करें। पर आपने जब वहां पे जाएंगे तो कागज में से इन लौंग को निकालें, हाथ में रखें और जहां होली का दहन है उसमें आप डाल दें। दोस्तों, इन 4 लौंगों को यहां पर आप डाल देंगे तो समझ लेना अगले ही दिन से आपके शत्रु बचने का मार्ग तलाश करने लगेंगे। इतना गहरा प्रभाव पड़ता है इन मंत्रों का। अब कितना गहरा प्रभाव पड़ता है यह आप स्वयं करके देखेंगे और स्वयं की हुई क्रिया ही काम आती है। दोस्तों, अपने स्वयं के मार्ग में जब तक हो सके तब तक अपने किसी से वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। और जितने शत्रु पहले बने हैं या आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, अब वो तो किसी ना किसी विधि से निकल ही जाएंगे, लेकिन आगे के समय को अपना प्रशस्त बनाएं, अच्छा बनाएं। और हम यही चाहते हैं कि आपका आगामी जीवन, वर्तमान जीवन सुरक्षित रहे और प्रफुल्लित रहे। अच्छा लगता है अपने दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।